मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन जो कि आपकी सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को करने में बच्चे जनरली जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को ये जो एक्स अननोन है इसको वो एज्यूम करते हैं ए बी सी डी। बट बच्चों मैं यहाँ पे कुछ दूसरा मेथड बताने वाला हूँ जो कि आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और बिना किसी मिस्टेक के कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि ये जो साइड में जो मैट्रिक्स दी हुई है एक्स के साथ जो नॉन मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू में जो राइट साइड में मैट्रिक्स है उसको हमने नाम दे दिया से बी मैट्रिक्स। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो जो ए वाली मैट्रिक्स है जो उसके साथ में है उसको मुझे अपॉन में भेजना है बी के। बट मैट्रिक्स कभी भी अपॉन में जाते ही नहीं है, तो उसको भेजने का तरीका क्या होता है, उसको भेजने का तरीका होता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या करेगा सर, कैसे भेजेगा, तो सुनो, मैंने कहा कि यार एक्स के किस साइड में है, ए प्री या पोस्ट, प्री मतलब पहले या पोस्ट मतलब बाद में, तो एक्स के बाद में है। जो बाद वाली मैट्रिक्स को हटाना है तो बाद में ही क्या करना है, इनके पीछे की तरफ क्या लगा दो, ए इनवर्स लगा दो, इनकी पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर दो। तो ये सर एक तरफ थोड़ी ना होगा, ये तो दोनों तरफ होगा, है ना। तो दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट अब ये ए इनवर्स यहाँ पे अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा सर, इसको हम बोलते हैं धक्का मार रूल। धक्का मार रूल मतलब एसोसिएटिव लॉ, है ना। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है यूट्यूब पे धक्का मार रूल, तो वो जल्दी से देख लो बेटा। तो धक्का मार रूल के हिसाब से ये ए इनवर्स अंदर जाएगा और इस एक्स को बाहर धकेल देगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ये ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आई, एक्स इंटू आई हो जाएगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू में ए इनवर्स। अब हमें पता है यार बी मैट्रिक्स क्या है सर, 4 1 4 1 2 3 है, और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बनेगा -3 और ये -2 तो -5, और इनटू में क्या आएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए इन दोनों की पोजीशन हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो -1 3 और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, यानी कि -2 और ये -1। अब सिंपल मल्टीप्लाई, -1/5 को बाहर रख दो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये -4 -5 हो गया, देन -8 +3 तो -5 हो गया, देन -2 -3 तो -5 हो गया, दिस -4 और ये +9, देन दैट मीन्स 5 हो गया। -5 को अंदर भेज दो, जो 1 अपॉन में -5 चल रहा था, तो इसको अंदर भेजा तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये हो गया 1 1 1 और ये -1। तो जल्दी से आप आंसर चेक करो, 1 1 1 3 बार 1 है और -1 यानी कि सी ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे जनरली इसको 10 मिनट तक लगा देते हैं, जो कि 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क में क्या करना है आपने, ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी ए वाली मैट्रिक्स, इसको आगे लिख लेना है, इनकी ये इधर है और ये जो एक्स है वो इधर है, और अब आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। मतलब क्वेश्चन ये हो गया है कि मेरे पास क्वेश्चन है अब ए इंटू में, अरे यार क्वेश्चन है मेरे पास ए इंटू में एक्स इज इक्वल टू बी। सेम मैट्रिक्स उठानी है, ए वाली बी वाली, एक्स क्या है भाई अननोन है, तो बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी वो